आपने कब कोडिंग स्टार्ट करी? मैंने कोडिंग तो 4th ईयर में शुरू की, वो भी लाइट से। आपने बताया कि आपने 4th ईयर में कोडिंग स्टार्ट करी, विच इज प्रीटी लेट। यहाँ तो Yes. लोग यार 3rd ईयर में कोडिंग नहीं स्टार्ट करते, डर जाते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा? कोडिंग का राउंड था ही नहीं। ओह, एंड प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक ना बहुत डर होता है लोगों में कि सपोर्ट प्रोजेक्ट ना मिल जाए हमें। हाँ। हमें डेव प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो आपका क्या प्रोजेक्ट था? कभी आपने बेंच पीरियड फेस किया है? हाँ। आपकी ग्रोथ कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मुझे ये बताइए कि इसमें टाइम कितना लगता था आपको ये पूरा काम करने में? दिन के 2 घंटे। दिन के 2 घंटे? 2 घंटे मैक्सिमम। बाकी टाइम तो टाइम पास। टाइम पास। हाँ। तो श्रीकांत, मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई 5 साल तक एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता है, हाँ। और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ बेंच पीरियड या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो क्या वो फिर उसको मुश्किल नहीं होगी बाहर आने में? तो क्योंकि आपने ना कोडिंग इससे पहले कभी करी नहीं थी, आपने कॉलेज में भी डीएसए नहीं किया हुआ है, राइट? तो आपको मुश्किल नहीं है ये डीएसए करने में? लाइक 15 to 20 मेरा तो पूरा रिजेक्शन ही थे। अच्छा। कहीं क्लियर नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस तो इतना डाउन था ना कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे स्टक हूँ। एडोबी से आ रहा था, एसएपी से आ रहा था, इंट्यूट का आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा था, गूगल का भी था। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी आंसर नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी मुझे स्विच करना है, आई एम हैप्पी। हाय एवरीवन, तो यार आज हमारे साथ श्रीकांत हैं। श्रीकांत की स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। तो Tier 3 कॉलेज के बाद प्लेसमेंट भी एक्सेंचर में लगी हुई थी, 3.3 LPA पैकेज। कुछ टाइम वहाँ पर काम किया। करंटली ही इज़ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज एन SD2। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने अपने टाइम पे बेंच पीरियड भी देखा है, एक सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम भी किया है, और जो 3 महीने के नोटिस पीरियड का नाइटमेयर होता है ना, Exactly. वो भी फेस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं श्रीकांत। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं आपके कॉलेज से। मेरा कॉलेज JSS80 था, बैंगलोर का, एक Tier 3 कॉलेज है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया था। गॉट इट। और प्लेसमेंट सिनेरियो वगैरह कैसा था? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारे सर्विस बेसिस कंपनी आते थे, लाइक Accenture, TCS, इन्फोसिस, यही कंपनीज थे। और पैकेज तो ऑलमोस्ट लाइक 3.5 तक ही था। अच्छा, 3.5 के आसपास सारा पैकेज। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ये सब नहीं आते थे? ये तो आते ही नहीं थे। एडोबी आता था, वो भी 2 लोगों का लेता था। अच्छा। हाँ, वो भी ओनली कंप्यूटर साइंस में, पर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में था। गॉट इट। आपने कब कोडिंग स्टार्ट करी? मैंने कोडिंग तो 4th ईयर में शुरू की, वो भी लाइट से। लाइक जब तक मैंने Accenture आया तब तक तो मैंने ज़्यादा मतलब हार्डकोर कोडिंग तो किया नहीं था। गॉट इट। और ये Accenture का जो ऑफर है आपको कैंपस से मिला है? कैंपस से मिला है। ऑलराइट। तो आपने बताया कि आपने 4th ईयर में कोडिंग स्टार्ट करी, विच इज़ प्रीटी लेट। यहाँ तो लोग यार 3rd ईयर में कोडिंग नहीं स्टार्ट करते, डर जाते हैं, राइट? क्योंकि अब तो अवेयरनेस वगैरह थोड़ी हो गई है। Exactly. शायद आपके टाइम पे ना हो। नहीं था। तो Accenture फिर आपने कैसे क्रैक किया? तो Accenture का इंटरव्यू, टू बी फ्रैंक, इतना हार्ड नहीं था। इट वाज जस्ट क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, लाइक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स प्लस एक कल्चरल राउंड। तो मैथमेटिक्स तो मेरा स्ट्रांग ही था, तो क्लियर हो गया 2 राउंड में। गॉड। क्या क्या पूछते हैं उसमें? उसमें लाइक मैथ्स प्रॉब्लम होते हैं, लाइक ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो गया, या कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक प्रॉब्लम्स हो गया, लाइक एक एप्टी, एग्जैक्टली। सो एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, एंड इंग्लिश का थोड़ा क्वेश्चंस होते हैं। और एक फेस टू फेस राउंड होता है जिसमें आपको जनरली ऐसे बात करते हैं कि यार आपने किया क्या है, मतलब कॉलेज में क्या किया, प्रोजेक्ट्स क्या थे। कोई ऐसा कोडिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा? कोडिंग का राउंड था ही नहीं। ओह, एंड प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ग्रेट। ठीक है, फिर आप Accenture में एंटर कर गए हैं। हाँ। और लोकेशन बैंगलोर है? लोकेशन बैंगलोर था। ठीक है, तो हमें इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। शुरुआत कैसे हुई? कुछ ट्रेनिंग पीरियड वगैरह होता है? तो 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। Yes. 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड ऐसा होता है कि एक क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद 3 आपका ट्राइस होते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। 2 एग्जाम्स होते हैं। अच्छा। और अगर एग्जाम्स आपने क्लियर नहीं की 3 राउंड्स में, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। You'll be fired. गॉट इट। एंड ऐसा है कि Accenture का आपको कोई टेक्नोलॉजी आपको करना है तो वो जावा हो गया, या लाइक C++ हो गया, या SQL हो गया, ये चूज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। रैंडमली विल बी पुट इनटू सम टेक्नोलॉजी एंड दैट विल बी अ बैच, एंड विल बी ट्रेन्ड ऑन दैट फॉर 2 मंथ्स, और उसके बाद उसके डिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट आपको एलोकेट होगा। हाँ, मैंने ये सुना है कि कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट करके कुछ होते हैं लोग। हाँ। तो बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। हाँ, ये तो रैंडम नंबर जनरेटर जैसा हो गया कि यार 1 नंबर बंदा साला यहाँ पे जाओ, 2 नंबर सारे यहाँ पे जाओ। तो इट इज लाइक इट्स रैंडम एक्चुअली, यू डोंट गेट टू चूज विच टेक्नोलॉजी यू वांट टू। गॉट इट। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Cryo.do। Cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एंड एट द एंड
यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना बहुत डर होता है लोगों में कि सपोर्ट प्रोजेक्ट ना मिल जाए हमें, हमें डेव प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। तो आपका क्या प्रोजेक्ट था, कभी आपने बेंच पीरियड फेस किया है, आपकी ग्रोथ कैसी हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो एक्सेंचर में मेरा 2 महीने का ट्रेनिंग जब खत्म हुआ तो मेरा तो सीक्वल में हुआ था। ठीक। तो मेरा सीक्वल पे क्या होता है एक्सेंचर में कि उसका डेव प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं और मैं तो 2.5 मंथ तो बेंच में ही था। अच्छा, मतलब वो ट्रेनिंग खत्म करके बेंच पे थे। हाँ, कुछ नहीं कर रहा था मैं। तो कैसा लग रहा था? हर दिन जाओ, आपको टाइम लॉक करना होता है। लाइक 8 बजे जाना होता है, 5 बजे बाहर जाओ, और ये बीच में क्या करो वो आपका है। मोबाइल में यूट्यूब देखो या कुछ सीखो, कुछ भी, मतलब कुछ काम नहीं होता है। यू वॉन्ट इवन बी गिवन ए वर्क स्टेशन बिकॉज यू वॉन्ट बी एलोकेटेड ए प्रोजेक्ट। कैसा लग रहा था उस टाइम पे आपको? तब ना वो तब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब सैलरी ऐसे ही आ रहा है, फ्री में आ रहा है, फ्री में आ रहा है। पर तब तो ये थिंकिंग मेरा नहीं था कि यार ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा, उस टाइम में चिल लग रहा था? चिल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पैसा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पर तब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं अपना करियर में टाइम जा रहा है और यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। वो अगर कोई बेंच पे है तो कुछ सीखो, कुछ सीखो। आपने कुछ सीखा था? मैंने कुछ नहीं किया था। 2.5 महीने मतलब पूरा वेस्ट नहीं किया था मैंने, 2.5 महीने कुछ नहीं किया मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, वो भी रैंडम बेस्ड ऑन माय स्किल विच इज सीक्वल। यस। तो ये था सपोर्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, मुझे क्या करना था? कुछ नहीं करना था। मुझे एक्सेल शीट भरने थे, कुछ क्वेरी रन करने थे, उसका रिजल्ट हर दिन लेने थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस। पर ये मुझे मेरे टाइप का काम नहीं था। गॉट इट। तो मुझे ये बताइए कि इसमें टाइम कितना लगता था आपको ये पूरा काम करने में? दिन के 2 घंटे। दिन के 2 घंटे? 2 घंटे मैक्सिमम। बाकी टाइम तो टाइम पास। हाँ। ठीक है, तो आपने कितने टाइम तक सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम किया? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक। तो जब ये 6 महीने मैंने सपोर्ट पे था तो तब मुझे पता नहीं था कि यार IT कैसे काम करता है, लाइक ये डेव का वैल्यू क्या होता है और उस पर क्या लर्निंग मिलती है, ये मुझे था नहीं पता। लाइक मतलब आई वॉज जस्ट न्यू टू इट एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक यार दिस इज हाउ IT वर्क्स, राइट? करेक्ट। और कभी स्विच का भी नहीं सोचा होगा? स्विच का भी तो नहीं सोचा मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि बेटर वर्क होता है। हाँ, कि भाई अगर आप अभी अच्छा काम करोगे तो आपको स्विच में भी ईज रहेगा, वो नहीं सोचा होगा? इतना ही सोचा था मैंने। गॉट इट। तो स्विच का तो मन में आया था ही नहीं 6 महीने तक। तब मैंने क्या किया, पर मुझे ये लग रहा था कि काम अच्छा नहीं है। बेटर काम तो है, अगर एप्लीकेशन है तो इसको तो कोई बनाया होगा, मैं तो बना नहीं रहा। तो मुझे तो डेव में जाना था, तो मैंने पूछा कि मुझे कुछ और काम दो टीम लीड से। टीम लीड बहुत अच्छे बंदे थे, तो उन्होंने बोला कि एनहांसमेंट में डालते हैं। तो मैंने सेलेनियम का काम करने लगा, थोड़ा उसका ऑटोमेटिव टेस्टिंग, जो कोड लिखना था, मतलब टेस्टिंग नहीं करना था। और उसके बाद एनहांसमेंट्स, लाइक जावा में थोड़ा काम किया, सीक्वल में थोड़ा लाइक डेवलपमेंट किया एंड थोड़ा UI भी की। जावा वगैरह सीखना पड़ा होगा इसके लिए? सीखना पड़ा। ग्रेट। तब तो कर रहा था। आपने लगभग कितने साल तक काम किया एक्सेंचर में? एक्सेंचर में टोटली 2 years and 1 month। गॉट इट। ठीक है, तो हमें नटशेल में आप बताइए एक्सेंचर में आपकी ग्रोथ कैसी रही इन टर्म्स ऑफ लर्निंग? ओके, तो ग्रोथ का बात ये था कि जब मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में था तो इतना ग्रोथ तो था नहीं, बिकॉज एज आई सेड मैं 2 घंटे काम कर रहा था, वो भी जो मेंटेनेंस का था। उसके बाद जब एनहांसमेंट आया तो बेटर लगा, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वर्क से। कुछ तो कर रहा हूँ, इट्स बेटर देन सपोर्ट, पर इतना अच्छा था नहीं। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि यार मुझे पूरे डेव में जाना है, तो देयर वाज अ स्ट्रांग पुशबैक था, मतलब इजीली आप मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इन नटशेल आपका जो ग्रोथ है आपको सिग्निफिकेंट नहीं था। गॉट इट। ठीक है, ये तो हमने यार ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बात कर ली। हमें सैलरी बता दो थोड़ा सा कि सैलरी में कुछ ग्रोथ आया? तो जो इनिशियल सैलरी था ना मेरा, जो 3.5 से मैंने शुरू की, 2 साल के बाद मेरा सैलरी था 4.2। हाँ, वो भी एक प्रमोशन के बाद। अच्छा। हाँ, तो सर्विसेज का कंपनी का ये बात होता है कि लाइक प्रमोशंस स्लो होते हैं और प्रमोशंस का हाइक भी थोड़ा कम ही होता है। गॉट इट। अगर आप मान लेते हैं आपने 2 साल काम किया, मान लेते हैं कि आप काम करते रहते, तो अगले 5 साल में कितना होता आपका पैकेज? शायद 10 लाख के आसपास।
10 लाख के आसपास। तो मैं अभी 5 साल का एक्सपीरियंस के लिए वो इधर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे या तो टीएल बना देंगे। और सर्विसेज कंपनी में ये है कि टीएल ज़्यादा कोड नहीं करते। अच्छा। लाइक टीएल थोड़े लोग करते हैं, इट्स लाइक ओपिनियनेटेड, बट टीएल के आपका काम क्या होता है कि आपको मैनेज करना होता है आपका टीम। तो आपका कोडिंग का जर्नी वहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद आप मैनेजमेंट पे घुस गए। तो श्रीकांत मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई 5 साल तक एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता है, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ बेंच पीरियड या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो क्या वो फिर उसको मुश्किल नहीं होगी बाहर आने में? तो मुझे ये मेरा ओपिनियन है स्ट्रांगली कि 5 साल अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, एक प्रोजेक्ट में सपोर्ट ही कुछ कर रहे हो, तो आपको स्विच करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 साल आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस मैटर करता है और उसके हिसाब से आपका लेवल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कमिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, दे विल गिव यू SD2। करेक्ट। तो SD2 का एक्सपेक्टेशन भी तो होगा। हाँ, वही एक्सपेक्टेशन तो होगा, तो आप मीट कर पाएंगे क्या? आपका एक्सपीरियंस जो बैक करता है, जो आपने काम किया है, दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। कि यार मैंने ये सिनेरियो फेस किया है, मैंने ऐसे एरर्स फेस किए हैं जो मैंने रिजॉल्व किए हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया है। वो तो आपने सॉल्व किया नहीं होगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। गॉट इट। तो जस्ट इन केस अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में ही लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, राइट, सो यू शुड ट्राई टू वर्क ऑन गुड प्रोजेक्ट्स, एग्जैक्टली। यू शुड ट्राई टू लर्न थिंग्स व्हेन यू आर ऑन बेंच। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, अगर आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट थोड़ा रिलैक्स्ड है, आप इतना ज्यादा मतलब टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है, तो यूडेमी है, कोर्सेरा है, इफ नथिंग डॉक्यूमेंटेशंस तो मतलब भर के है इंटरनेट पे। बिल्कुल। तो गूगल करो, वहां पे डॉक्यूमेंटेशंस लो, यूडेमी का कोर्सेस लो, विच इज वेरी चीप, लाइक 300 रुपीज। तो ये लेके आप पढ़ सकते हो। Correct. आप आपका टाइम यूटिलाइज करो, ताकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी तो सर्विसेज में मिल नहीं रहा, तो आप अपने आप से अपस्किल हो जाओ। ग्रेट। अच्छा, आपने मेरे को ना एक चीज़ और बताई थी, जब आपने फाइनली स्विच करने का प्लान किया, सर स्विच का रीज़न क्या था? हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने क्या किया कि 2 साल के बाद, आफ्टर 1.5 year 2 years, मैंने पूछा कि आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू गेट टू समथिंग ऑफ डेव, कंप्लीट इनटू डेव, बिकॉज आई वाज इनटू पार्शियल डेव, राइट। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था काम। तो मैंने पूछा, तो पुशबैक आया, और उसके बाद मैंने बोला कि मैंने सोचा कि मैं अपने से तो मैं अपस्किल तो कर रहा था लास्ट 6 मंथ से, तो मैंने सोचा बाहर देखूंगा। तो मैंने बैक एंड तो ट्राई किए थे, जावा ट्राई किए थे, C++ ट्राई किए थे, और UI भी ट्राई किया था। और मैंने एटलीस्ट 30 इंटरव्यूज तो दिए थे। अच्छा। हाँ, लाइक हार्मन, TCS, क्या कंपनी में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, सारे कंपनीज का मेरा तो प्रोफाइल है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अभी बाहर जाना है, कहीं पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। जी, कहीं क्लियर नहीं होते इन सारी कंपनी? कहीं क्लियर नहीं हुआ मेरा, लाइक 15 to 20 मेरा तो पूरा रिजेक्शन ही थे। अच्छा। कहीं क्लियर नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस तो इतना डाउन था ना कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे स्टक हूँ। अच्छा। तो और बात यह है कि मुझे इन बैंगलोर, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, 3 लाख 4 लाख में रहना तो अभी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा तो पूरा मतलब आई डिडंट इवन यूज्ड टू सेव लाइक 2K मंथ। अच्छा, इतना, हाँ, तो पूरा खर्च हो रहा था। और ये बात है कि आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे जॉब के बिना मतलब चलेगा नहीं, और मेरे पास तो इतना ज़्यादा लाइक अच्छा वाला जॉब तो था नहीं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बहुत ह्यूज रिस्क दिया। आई जस्ट पुट पेपर्स एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज दैट पुट मी अंडर प्रेशर। तो अच्छा, गॉट इट। तो मतलब बेसिकली पहले आपने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया? हाँ, दैट वाज आफ्टर 15 रिजेक्शंस। अच्छा, 15 रिजेक्शन होने के आई नो इट लुक्स क्रेजी, पर मैंने क्या सोचा कि ये नोटिस पीरियड की वजह से मेरा तो 5-6 रिजेक्शंस तो हुए थे। लोग बोल रहे थे 3 months तो हम वेट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा शायद ये रीजन होगा मेरे रिजेक्शंस का। अच्छा, समझ गया मैं। बेसिकली आपने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिया, उसमें से आपको कुछ रिजेक्शन ऐसे भी हुए कि वो बोल रहे थे कि हम इतना वेट, वो लास्ट राउंड के बाद रिजेक्शंस हो रहे थे मेरे। अच्छा, तो मे बी इट माइट बी द रीजन। यार आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको मिलेगा, तो हम आपको हायर नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते आपके लिए, राइट। इसलिए पहले आपने पेपर्स डाल दिए कि रिजाइन कर देते हैं, देन उसके बाद फिर आपने। फनी पार्ट ये है कि 2 महीने के बाद मेरे पास एक ऑफर तो नहीं था। एक भी ऑफर नहीं था। लास्ट मंथ बचा हुआ है अभी, 3rd मंथ। हाँ, और लोग मेरे पे हंस रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, राइट। तो लास्ट मंथ बचा था, और मेरा एक कंपनी में फाइनली हो गया। वो तो UI रोल के लिए हुआ। तो दैट वाज इन टेक शेफ्स, जो वर्चुसा बाई किया था कंपनी को, कंप्लीटली ओन्ड बाय वर्चुसा था। और मैं वहाँ पे एक जॉब मिला, तब वो भी मतलब इतना हाइक के लिए नहीं मिला, 5.7 LPA कुछ मिला। सो इट्स हार्डली लाइक अ 20% हाइक। हाँ, ज़्यादा हाइक तो नहीं है आपका, 4.4 समथिंग। 4 पॉइंट, हाँ था।
गॉट इट, ठीक है। तो वर्सूचा का हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तो यहाँ पे 2 कंपनी में मैंने काम किया, एक स्टार्टअप पे मुझे डाला था और उसके बाद इंट्यूट पे गया। दिस इज ऑल्सो सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विसेज बेस्ड कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइड प्योर ये सर्विसेज भी नहीं है, ये ज्यादा बॉडी शॉपिंग करते हैं। बॉडी शॉपिंग, हाँ, मतलब ये इसका मतलब क्या होता है, दे पुट यू एज अ कॉन्ट्रैक्टर इन अ कंपनी, दे डोंट ओन एनी टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दे जस्ट पुट यू ऑन, लाइक इट्स लाइक द कंपनी रेंट्स यू। अच्छा, ठीक है। आपका बेसिकली पे आपको वो करेंगे, लेकिन आप काम किसी और के लिए कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटली ओन्ड बाय द क्लाइंट है। एक्सेंचर में ऐसा नहीं है, एक्सेंचर में ऐसा है कि प्रोजेक्ट का वो ओन कर रहे हैं, आप उनके ऑफिस में ही काम कर रहे हो, और आपका उनका जो सर्विसेज है उसको वो दे रहे हैं, पर फिर भी क्लाइंट बिलिंग है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे कंप्लीटली आपको वहाँ पे डाल रहे हैं। समझ गया मैं। पर ये कंपनी में थोड़ा और उनके इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट्स भी थे, पर मैं तो उसमें नहीं था, मैं तो कंप्लीटली ओन्ड बाय दैट कंपनी था। और यहाँ पे फनी पार्ट है, वो स्टार्टअप में मैं जहाँ पे गया, आपको तो पता ही है कि स्टार्टअप्स में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, डिलीवर करना होता है, मैं डिलीवर कर नहीं पाया। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत सुनना पड़ा। ऐसा भी एक बार हुआ कि वहाँ का एक इंजीनियर बोला, यार तुम्हें पे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तुम्हें पे क्यों कर रहे हैं लोग, कि तुम्हें कुछ इतना, मतलब इतना फास्ट तुम कर नहीं पा रहे हो। अच्छा। तो मुझे कॉन्फिडेंस डाउन था, तो मुझे लगा कि काफी खराब लगा होगा। बहुत खराब लगा। तो मुझे लगा कि जो एक्सेंचर का स्पीड होगा और जो स्पीड आप कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट होता है। हाँ। जो आप कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट होता है। तो स्टार्टअप्स का तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और उसको मैं इनिशियली मीट नहीं कर पाया। तो मैंने बोला कि यार ये प्रोजेक्ट मुझसे हो नहीं रहा, तब उन्होंने डाला इंट्यूट पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इंट्यूट का एक्सपीरियंस फिर अच्छा था उसके बाद? इंट्यूट का एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, बट वहाँ पे लाइक दे पुट यू एज अ कॉन्ट्रैक्टर समथिंग, राइट? तो वहाँ पे आपको वहाँ पे क्लाइंट लोकेशन पे डालते हैं। ठीक है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, like because this was the first time I was working on a product company. अच्छा। like a product company के प्रोजेक्ट पे। Got it. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सही था। यहाँ पे जो अभी तक तो मैं यूआई तो मुझे सब पता था कि यार ऐसा चलता है, लाइक जावास्क्रिप्ट होता है, HTML CSS ये सब होता है, ये तो पता है, पर प्रोडक्ट में वो कैसे स्केल होता है, व्हाट इज द क्वालिटी, लाइक व्हाट इज द लोड टाइम दैट यू नीड टू लुक इनटू, लाइक हाउ डू यू मैनेज द प्रोजेक्ट टू बी फास्ट, ये सब मैंने ना पहली बार ये इंट्यूट पे सीखा। ग्रेट। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा था? हाँ, सही था। ग्रेट। आप मेरे को कुछ मैनेजर का कुछ किस्सा बता रहे थे यहाँ पर। तो ये बात था कि जो मैनेजर इंट्यूट के थे, ही वॉज अ रियली नाइस गाय। यस। पर जो मैनेजर मेरा वर्चुसा के थे ना, ही वॉज नॉट सो ग्रेट। ये बात ये कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड माइक्रो मैनेजमेंट। तो ये कर रहे थे कि यार आज तुमने इतने घंटे किस पे स्पेंड किया, इतने घंटे किस चीज इतने, लाइक हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड ऑन दिस डेव वर्क और समथिंग लाइक दैट। अच्छा। ऐसा डेव होता नहीं है ना। डेव, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये यूआई बनाओ, वो शायद 2 घंटे में हो जाए अगर आप कुछ एरर फेस नहीं की। अगर कोई क्रिटिकल एरर फेस किया तो कैसे आप खत्म करोगे? हाँ, ब्लॉकर आ गया फिर तो आपको टाइम लग सकता है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर में हो। प्रेशर में एक बंदे का मतलब उसका एफिशिएंसी भी तो घट जाता है। तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था वहाँ पे, तब कोविड शुरू हुआ। अच्छा। नाइस। ठीक है। फिर आपने यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पर गए? हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 महीने इस कंपनी में काम करने के बाद मुझे ऑल्दो आई वाज गेटिंग रियली गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द माइक्रो मैनेजमेंट आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट। तो मैंने स्विच किया था और एक कंपनी में मुझे वर्बली ऑफर मिला था, जेंसार करके। तब कोरोना हिट किया, सारे कंपनीज जो थे वहाँ पे लाइक ऑफर्स रिवोक हो गए। द HR वाज अ रियली नाइस गाय, ही सेड लाइक यार हम प्रोसीड नहीं कर सकते अभी अच्छा आपसे। तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, और कोई ओपनिंग्स नहीं था, लाइक लॉकडाउन पीरियड पे था 2020 टाइम पे। तो लॉकडाउन पे थे, कोई यहाँ पे मुझे ऑफर नहीं मिला। बट आफ्टर 8 or 9 months आई गॉट इनटू अ स्टार्टअप, आई गॉट एन ऑफर इन स्टार्टअप। तब मैंने इमीडिएटली लिया, लाइक कोई भी कंपनी में ले लेता यार। मुझे मतलब तब तो बाहर निकलना था यहाँ पे, आई वाज फीलिंग सफोकेटेड। ऑलराइट। तो यार ये जो सारे आपके स्विचेस आप कर रहे थे, सबसे पहले आपने एक्सेंचर से स्विच किया, राइट? आप एक दूसरे स्विच के लिए देख रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे थे साथ? तो मैं कर रहा था ये थोड़ा DSA कर रहा था, एंड आई वाज फोकसिंग मोर ऑन UI पार्ट, बिकॉज मेरा UI रोल था, और DSA भी तो कर रहा था, पर इतना भी नहीं कि यार DSA पूरा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और कहाँ से प्लेटफॉर्म्स कौन से थे वो? आई वाज लुकिंग इनटू लीड कोड, एंड आई वाज टेकिंग कोर्सेस ऑन Udemy, एंड आई वाज लुकिंग इनटू लाइक मैं क्या कर रहा था, मैं थोड़ा डिफरेंटली लेता हूँ लाइक DSA को। आई इम्प्लीमेंट द होल डेटा स्ट्रक्चर ऑन बाय माई सेल्फ, ताकि जब आपको डेटा स्ट्रक्चर इन एंड आउट पता हो, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, यू आल्सो हैव टू लाइक सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड आल्सो। करेक्ट वो भी है। तो क्योंकि आपने ना कोडिंग इससे पहले कभी करी नहीं थी, आपने कॉलेज में भी DSA नहीं किया हुआ है, राइट? तो आपको मुश्किल नहीं है ये DSA करने में?
अभी तो बहुत आसान लग रहा है, पर तब तो मतलब आफ्टर वर्क मैं क्या कर रहा था कि वर्क अगर 8 बजे खत्म हो रहा है तो आई वाज स्पेंडिंग टाइम ऑन डीएसए एंड लर्निंग न्यू स्किल्स टिल 4 AM 5 AM। अच्छा। हर दिन मतलब स्लीप तो मुझे मतलब बहुत कम था, लाइक 3-4 घंटे का स्लीप था हर दिन। ऐसे चला 1 साल तक। ओके, ये एक्सेंचर की बात बता रहे हो आप या फिर ये वर्चुसा में बता रहा हूँ। वर्चुसा में बता रहे हो, जहाँ पर अपने मैनेजर से थोड़ा सा परेशान हो गए? हाँ, परेशान हो गया था मैं। इतना परेशान हो गया कि रात रात भर जग के डीएसए कर रहे हो? मुझे तो बाहर जाना ही था। सफोकेटिंग आई वाज फीलिंग केज्ड। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सारा कुछ करने के बाद आपने कौन सी कंपनीज क्रैक करी वर्सुसा के बाद? वर्चुसा के बाद मेरा HCL में हुआ था, इन्फोसिस में आई थिंक लास्ट राउंड तक कुछ गया था, और डांस के IT, सीमेंस गमेसा एंड 1-2 स्टार्टअप्स में भी हुआ था, लाइक आई थिंक वोगो। गॉट इट। एंड में से क्या चूज़ किया आपने? मैंने डांस के IT चूज़ की। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कितने टाइम तक काम किया? डांस के IT में बस मैंने, इट्स अ फनी स्टोरी, जस्ट 1 मंथ। 1 मंथ में स्विच कर लिया? या तो ये क्या हुआ था जो कि मैं डांस के IT जब ज्वाइन करा था, मेरा ज्वाइनिंग डेट बहुत पास था। हाँ? तो VMware का इंटरव्यू आ गया था। ठीक है। तो VMware का इंटरव्यू क्लियर हुआ था एंड ऑफर एक बार रिलीज भी हुआ था, पर ऑफर लेटर रिवोक हो गया मेरा बिकॉज ऑफ सम लाइक उनका फिनेंशियल प्रॉब्लम, वहाँ पे फिनेंशियल अप्रूवल की प्रॉब्लम एक्चुअली। तो मेरा ऑफर रिवोक हो गया। तब मैं डांस के IT में था यार, मुझे तो VMware में जाना था। VMware इज अ नाइस प्रोडक्ट कंपनी, राइट? वहाँ पे जाना था, पर यहाँ पे मेरा मतलब मैं यहाँ पे था। 1 महीने के बाद क्या हुआ, ऑफर फिर से आ गया। अच्छा, वो ऑफर रिवोक हो गया, आपको दोबारा से? हाँ, दोबारा से ऑफर आ गया। और ये हाइक कितना मिल रहा था? आपने मुझे बताया कि वर्सुचा में इट वाज लाइक 5.7। करेक्ट, राइट? हाँ। उसके बाद फिर यहाँ मैंने डायरेक्टली स्विच की 13 लाख पे। डांस के IT में? हाँ, 13 लाख? यस, ग्रेट। मैंने डायरेक्टली स्विच की 13 लाख पे। एंड देन वहाँ से मैंने VMware जब आया, तब मैंने क्या सोचा था कि यार यहाँ पे 1 ही मंथ मैंने काम किया है, तो कुछ हाइक नहीं मिलेगा। हाँ, तो हाइक तो नहीं मिलने वाला है, राइट? पर उन्होंने मुझे दे दिया 26 अपने आप से ही? अपने आप से। नेगोशिएट भी नहीं किया? नेगोशिएट तो किया था, मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऐसा पूछा था, तो स्टॉक्स और ये सारे मिलकर 26 लाख कर दिए। नाइस यार, ग्रेट। इट्स अ गुड हाइक यार। मतलब 1 महीने में आपने कहाँ पर? 1 महीने में आई स्विच फ्रॉम 5.7 टू 26। वाओ, इट्स कितना हाइक हुआ? इट्स लाइक मोर देन 400%। 400% हाइक, वाओ, ग्रेट। तो फिर VMware में कितने टाइम तक काम किया? VMware आई रियली एंजॉयड, मतलब मेरे कंपनीज में, इतने कंपनीज में, अंटिल VMware was the best company I worked for. Work life balance was amazing. People are really nice. Managers are amazing. वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के आर्किटेक्ट जो हैं, वहाँ के मैनेजर जो हैं, all are really nice. The team was nice and the project was completely like from the scratch. अच्छा, हाँ, तो सीखने के लिए वहाँ पे मैंने रहा लाइक मोर देन 1.5 years, और वहाँ पे बहुत सही था, लाइक द एक्सपीरियंस, द लर्निंग ना, जो 1.5 years में मिला, दैट वाज लाइक वर्थ आई वुड से 3 years। तो अभी आप VMware में काम कर रहे थे एंड आपने पहले Accenture में भी काफ़ी 2 साल तक काम किया हुआ है, राइट? मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे कि आपको वर्क में क्या कंपैरिजन देखने को मिला, मैनेजर्स में क्या कंपैरिजन देखने को मिला? करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो वर्क क्वालिटी होता है, दैट इज वर्ल्ड्स अपार्ट व्हेन कंपेयर्ड टू अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो आपको क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में the company owns the product, so you have the freedom to suggest and you have to open up basically। कि ऐसा है कि यार प्रोडक्ट कुछ ABC प्रोडक्ट है और वहाँ पे डिजाइनर ने कुछ दिया और आपका लगा कि यार ये सही नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, शुड थिंक फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव ऑल द टाइम। तो ये सोचने का अपॉर्चुनिटी आपको प्रोडक्ट बेस्ड में मिलेगा, पर सर्विस बेस्ड में कम होता है, बिकॉज क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देते हैं। ये काम उन्होंने किया हुआ है, आपका काम क्या है, आपको काम करना है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। दूसरा मुझे लगता है क्रिटिकल रिव्यूज नहीं मिल पाते व्हेन यू आर इन सर्विस बेस्ड, राइट? क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं बैठा कि कोड की क्वालिटी अच्छी है, स्केलेबल है या नहीं है, राइट? वहाँ पे लाइक ये भी है कि रिव्यूज थोड़ा वो 1-2 लोगों से पूछेंगे, यार ये रिव्यू दो। अगर आपने बोला कि दिस इज हाउ इट्स डन, कोई इतना पुशबैक नहीं होगा। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट में वो ओन करते हैं कि आपको तो 50 रिव्यू मिलेगा, अगर बड़ा एक चेंज है तो लाइक 20 रिव्यूज 30 रिव्यूज मिलेंगे। मेरा तो ये ओपिनियन है कि आफ्टर कॉलेज there are only 2 ways you can learn. One is from the code reviews, that's how you learn from your peers. Another is from looking at the internet. करेक्ट। तो यार आपको ये सारे स्विच करने में ना रिज्यूमे भी एक अच्छा चाहिए, राइट? हाँ। तो आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया था? तो रिज्यूमे का मैं एक स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हूँ कि रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। तो आप ये सोचेंगे कि आजकल रिज्यूमे ऐसा नहीं होते हैं कि यार आप वर्ड पे बना दिए और वो फिल्टर ना अभी लाइक मे बी माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल, राइट, दे विल बी गेटिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेज अ डे। वहाँ पे इतना लोग तो है नहीं कि यार सारे लोगों के रिज्यूमे मैनुअली देखे, तो उनके पास एक कुछ सॉफ्टवेयर तो होगा आई एज्यूम। तो उस पे फिल्टर होने के लिए
कीवर्ड्स मैच होने पड़ेंगे और वो फॉर्मेट मैच होना पड़ेगा। Yes. वो आपको देखेगा लाइक हेडलाइंस लाइक प्रोबेबली लाइक कितना बड़ा है, तो फिल्टर करके आपका लाइक रेटिंग प्रोबेबली देगा। तो उसके लिए आपको मैं क्या यूज़ किया कि नोवो रेज्यूमे मेकर। गॉट इट। तो उस पर मैंने अपने रेज्यूमे बना दिए, और ये जब से मैंने नोवो रेज्यूमे मेकर में बनाया ना, मेरा तो मैक्सिमम फिल्टर होता है। मेरा गूगल पे फिल्टर हुआ, एडोबी पे हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पे हुआ था, देन आई थिंक इंट्यूट पे भी तो हुआ था। फिर से इंट्यूट पे मैंने परमानेंट रोल के लिए भी अप्लाई किया था। अच्छा ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अपना एक रेज्यूमे हमें एक बार शेयर कर देंगे। मैं अपने ऑडियंस को दिखा दूंगा सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। ठीक है, चलो फाइनली आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे। तो ये आप जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, 7 महीने पहले ही आपने स्विच किया, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किया, कैसे आपके पास इंटरव्यू कॉल आया। करेक्ट। तो जब इंटरव्यू का लाइक माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू मुझे देखना था ना, तो द ट्रिगर वाज लाइक VMware एक्वायर हो रहा था ब्रॉडकॉम से। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा रिस्क हो सकता है। गॉट इट। तो मैंने सोचा, पहले ही मेरे बहुत मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स के, माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर्स पे। अच्छा, मतलब जब आप VMware में काम कर रहे थे तब आए हुए थे? हाँ, जब VMware पे आया ना तब सारे कंपनीज तो रीच आउट करते हैं आपको। अच्छा। एडोबी से आ रहा था, SAP से आ रहा था, इंट्यूट का आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा था, गूगल का भी था। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी आंसर नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी मुझे स्विच करना है, आई एम हैप्पी। तो जब ये जब ब्रॉडकॉम एक्वायर करने लगा था, तब मैंने सोचा अभी तो थोड़ा रिस्क है, मुझे स्विच करना चाहिए। और रिसेंटली तब से लाइक 15 दिन 20 दिन पहले एक माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया था। गॉट इट। तो मैंने सोचा हाँ यार, अभी इसको रिप्लाई देते हैं। तो मैंने रिप्लाई दी और मेरा रिज्यूमे कुछ शॉर्टलिस्ट हुआ, एंड वी स्टार्टेड प्रोसेसिंग द रिज्यूमे। गॉट इट। तो कितने राउंड्स हुए उसके? तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू SD2 के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन SD2 हियर, दिस इज माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट राउंड विल बी आइदर अ DSA राउंड और a debugging round. This will not be a face to face round. ये ऑनलाइन असेसमेंट, ये ऑनलाइन असेसमेंट जैसा होगा। या तो आपको कुछ फाइल दिया जाएगा, उसको आपको डिबग करके उसको पुश करके देना है, या तो आपको मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है। दिस इज यूजुअली हार्ड प्रॉब्लम। गॉट इट। देन यू हैव 4 राउंड्स ऑफ टेक्निकल्स। तो उस पे फर्स्ट विल बी प्योर DSA, ठीक है। सेकंड विल बी DSA प्लस सिस्टम डिजाइन, थर्ड DSA प्लस सिस्टम डिजाइन, फोर्थ विल बी आइदर मैनेजर राउंड, और इफ दे हैव ए डाउट ना एक और टेक्निकल राउंड होता है। अच्छा, गॉट इट। तो अगर मेरा तो ऐसा नहीं था, तो मैनेजर राउंड थे। वहां पे मैंने ना एक्सपेक्ट किया था कि यार ये तो इजी होने वाला है, पर ये तो हुआ नहीं है। ये तो DSA प्लस सिस्टम डिजाइन था फिर से। अच्छा, मैनेजर्स भी आपसे DSA प्लस सिस्टम डिजाइन पूछेंगे, और एक लाइक एक ऐसे बिहेवियरल क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो 5-10 मिनट, और उसके बाद आपका मतलब डिसीजन होगा। डिसीजन विल टेक सम टाइम एंड देन यू विल गेट एन ऑफर। तो आपको सेम डे में ऑफर मिल गया था? नहीं, तो ये तो 4-5 दिन तो लिए थे उन्होंने। गॉट इट। तो जब आपको ऑफर मिला तो कैसा लगा फाइनली? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि माइक्रोसॉफ्ट पे ऑफर मिल रहा है। अच्छा हाइक मिला था। तो जब ऑफर आया, आई वाज रियली हैप्पी, एंड इट वाज अ गुड टीम, एंड इट वाज लाइक अ प्रॉपर गुड प्रोडक्ट जो बिंग था उस पे करना था, एंड स्केलेबिलिटी सीखना था मुझे, सब कुछ लाइक इट वाज एज आई इमेजिन। तो बहुत सही एक्सपीरियंस था वहाँ पे। ग्रेट। सबसे पहले किसको बताया आपने ये? आई थिंक मैंने अपनी मम्मी को बताया था। ओके, नाइस। अमेजिंग यार। तो ये एक्सेंचर से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक की जर्नी थी, काफ़ी अमेजिंग जर्नी थी। आपको रियलाइज हुआ कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, देन यू ट्राई टू स्विच, राइट? अब स्विच करने में भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, बिकॉज आपने कॉलेज में भी DSA नहीं किया है, एक्सेंचर में भी DSA नहीं किया है, बहुत सारे लोगों को ना सेम चीज़ फेस करनी पड़ती है। बात ये है कि आपको अगर सीखना है ना, तो स्टार्ट टुडे। तो आप like I would say references would be look something on Coursera or Udemy and take up DSA courses. There are many like DSA on in Java, JavaScript, जहाँ पर भी आपको देखना है जो भी कोडिंग लैंग्वेज आपको पसंद है। अगर आपको कोडिंग अभी पता नहीं है ना, कोई भी लैंग्वेज लेके लाइक ट्राई करो, लाइक टेस्ट द वाटर्स बोलते हैं कि ऐसे लाइक थोड़ा जावास्क्रिप्ट ट्राई करो, थोड़ा जावा ट्राई करो, यू लाइक समथिंग ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद आप DSA सीखो। टेक्नोलॉजी का एक जो टेक्नोलॉजी इनिशियली जब अगर आपको जॉब करना है, पीपल आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्किल, तो आपको एक में ना इतना स्ट्रांग बनना है कि आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। बिल्कुल। ऑलराइट, सो जो लोग अभी सर्विस कंपनी में हैं और चाह रहे हैं कि यार वो स्विच कर लें, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? अगर आपको स्विच करना है तो आप क्या करो कि आपका कोई टेक्नोलॉजी चूज करो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैंने अगर ऐसे विदाउट ऑफर आई पुट द पेपर्स, प्लीज डोंट डू दैट। पर अगर आपको करना है कि कोई भी मतलब जॉब में मतलब आपको स्किल चूज करो और उस पर स्ट्रांग बनो, और पुट एफर्ट्स। लाइक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना आपको ज्यादा, नेटफ्लिक्स ना देखो यार, थोड़े मंथ्स के लिए उसको साइड रखो एंड देन फोकस ऑन लाइक कंप्लीटली ऑन द टेक्निकल्स। ग्रेट। Yes, it was an amazing experience talking to you, and मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। So all the best for your journey ahead, and thanks a lot for being here and sharing all this information with us.
thank you, Fraz, for having me here. It was really nice, sharing my experience with all of you. Good luck. Please like, subscribe, and share. या ऑल्सो श्रीकांत का मैंने लिंक्डइन नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन गो एंड हिट हिम ऑन लिंक्डइन. आप लोगों को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो, ऑल राइट, बाय बाय.